तो ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत हो चुकी है। इस बीच सुबह से लेकर अब तक क्या कुछ बड़े बड़े अपडेट्स आए वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। सबसे पहले तो यहां पर इजरायली सेना ने एडवाइजरी जारी की है। उनका कहना है कि जो भी क्षेत्र हैं जहां पर बमबारी हुई है, ईरानी बमबारी हुई है, वहां पर जाने से लोगों को बचना चाहिए। इसके अलावा ईरानी क्राउन प्रिंस जो कि निर्वासित है, रजा पहलवी, जो कि अभी यूएस में रह रहे हैं, उन्होंने धन्यवाद किया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। उनका कहना है कि एक क्रूर शासन की एक तरीके से अंत हुआ है और खामनेई की मौत देश के लिए बड़ा मोड़ भी साबित हो सकती है। शुक्रिया डोनाल्ड ट्रंप, ये रजा पहलवी ने कहा। इसके अलावा ईरानी सेना ने भी आईआरजीसी की तरफ से, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स जो वहां की है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका के 27 मिलिट्री ठिकानों पर हमला हुआ है, जो कि तेल नौफ एयरबेस है, इजरायली सेना का मुख्यालय भी और डिफेंस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स भी यहां पर मौजूद है, जहां पर ईरान के आईआरजीसी की तरफ से अटैक किया गया। इसकी जानकारी उन्होंने दी है। इसके अलावा कतर की राजधानी दोहा में, यानी कि इसकी आग कतर में भी पहुंची है। दोहा से लेकर दुबई तक हर जगह धमाके हुए हैं। 11 धमाकों की कुल मिलाकर खबर आई है। इसके अलावा खामनेई में ईरान के जो लोग हैं वो उतरे हुए हैं खामनेई के समर्थन में, तेहरान में और अलग अलग शहरों में, जहां पर ईरान की सड़कों पर महिलाएं हो या पुरुष हो, वो लगातार पोस्टर्स, बैनर्स लेकर खामनेई की मौत का शोक मना रहे हैं। इसके अलावा जो दुनिया भर में तेल की कीमतें हैं उनके भी बढ़ने के आसार हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि ईरानी हमले में दुबई में भी 4 लोग घायल हुए हैं। दुबई में कहा जा रहा है कि बुर्ज खलीफा के पास और पाम जुमेरा होटल के पास भी हमले हुए हैं वहां पर ईरान की तरफ से। कतर में जो ईरानी हमले हुए उसमें भी 16 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं एक तरीके से इराक के इरबिल के एयरपोर्ट पर भी, एयरबेस पर जो वहां पर इरबिल का है, वहां पर भी ड्रोन हमला ईरान की तरफ से किया गया। यानी कि इराक हो, बहरीन हो, कतर हो, कुवैत हो, यहां पर भी एक तरीके से इसकी आँच है, ये यूएई हो। इसके अलावा यह भी दावा किया जा रहा है कि खामनेई के बेटे नए सुप्रीम लीडर बन सकते हैं, जो कि एक तरीके से मोश्तबा खामनेई है। इनको नया सुप्रीम लीडर चुना जा चुका है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है जिस समय हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इजरायली हमले में कुल मिलाकर 118 ईरानी छात्राओं की भी मौत की खबर है। ये सरकारी मीडिया जो ईरान का है उसकी तरफ से पुष्टि की गई है कि दक्षिणी शहर वहां के मिनाब में लड़कियों के एक स्कूल पर अमेरिका और इजरायल के संयुक्त रूप से जो अटैक किया गया, वहां पर इनके मिसाइल गिरी और उसके बाद 118 छात्राओं की भी मौत हो चुकी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जहां एक तरफ ईरान में मातम है, तो वहीं पर कुछ लोग जश्न भी मना रहे हैं। यहाँ पर एक तरीके से ईरान में बहुत बड़े प्रदर्शन भी हो रहे हैं स्तर पर, जो कि विरोध में हो रहे हैं अमेरिका और इजरायल के। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे हैं अपनी आज़ादी का, क्योंकि खामनेई जिस तरीके से वहाँ पर शासन चला रहे थे, इस्लामिक शासन वहाँ पर था, उसके तहत बहुत सारी पाबंदियाँ मुख्य रूप से वहाँ की महिलाओं पर थी। हिजाब को लेकर वहाँ पर एक तरीके से कट्टर और कड़े नियम बनाए गए थे कि एक तरफ से उनका पालन होना चाहिए। तो कुछ लोग इसकी आज़ादी, खुली हवा में सांस लेने की आज़ादी को जश्न की तरह मना रहे हैं, तो कुछ लोग वहीं मातम मना रहे हैं क्योंकि उनके सर्वोच्च नेता खामनेई की मौत हो गई। यहाँ पर मैं आपको जाते जाते बता दूं कि खामनेई केवल एक देश के सर्वोच्च नेता नहीं थे, बल्कि खामनेई के बारे में कहा जाता है कि दुनिया भर के जितने भी शिया समुदाय के लोग हैं उनके भी वो सर्वोच्च नेता माने जाते हैं। जुड़े रहिए हर अपडेट के लिए भारत बज़ लाइव के साथ। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।